चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपने हर बड़ी क्राइसिस में 10 लाख रुपए गोल्ड में और वही 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए होते तो आपके अनुसार आज कौन जीतता? 2025 में गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है और शेयर मार्केट भी लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन असली सवाल है, लॉन्ग टर्म में किसे चुनें? आज हम यही जानेंगे, पूरे डेटा, केस स्टडी और रिपोर्ट्स के साथ। तो क्या क्या सीखेंगे आज की इस वीडियो में? पहला, गोल्ड और शेयर मार्केट को कौन कौन से फैक्टर्स ड्राइव करते हैं। दूसरा, इंडिया स्पेसिफिक रिटर्न्स और डेटा। तीसरा, 4 बड़ी केस स्टडी 2008, 2013, 2020 और 2024-25। फिर गोल्ड में निवेश करने के ऑप्शन और टैक्स डिटेल्स। और फिर लास्ट में पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या है। इसे जानने के बाद आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से हिमालय की तरह बढ़ता दिखेगा। उसे जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखें, बिना कुछ स्किप किए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं। शेयर मार्केट हमें ग्रोथ और कंपाउंडिंग देता है, जबकि गोल्ड हमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी देता है। गोल्ड को आप रिटर्न्स बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर बचाने के लिए खरीदते हैं। असली खेल है सही एलोकेशन, न कि टाइमिंग। गोल्ड बनाम शेयर मार्केट के कुछ ड्राइवर्स देखते हैं। पहला, रियल इंटरेस्ट रेट ऑन डॉलर। जब अमेरिका में रियल रेट्स गिरते हैं और डॉलर कमजोर होता है, तब गोल्ड चमकता है। दूसरा, सेंट्रल बैंक डिमांड। 2025 की पहली छमाही में ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने 400 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा था। तीसरा, जियोपॉलिटिक्स और करेंसी रिस्क। अमेरिका की पॉलिसी अनसर्टेनिटी और डी डॉलराइजेशन की वजह से गोल्ड पर भरोसा और बढ़ा है। और फिर आखिरी में भारतीय एंगल, रुपया। जब रुपया कमजोर होता है तो इंडियन इन्वेस्टर्स को लोकल करेंसी में गोल्ड से और भी ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब ये जानते हैं कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जिसमें है निफ्टी 50 पिछले कई दशकों का औसत CAGR 11% से 40% रहा है। गोल्ड, इंडिया में गोल्ड का लॉन्ग टर्म CAGR 10% से 12% के बीच रहा है। यानी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए शेयर मार्केट आगे है, लेकिन गोल्ड क्राइसिस में असली गेम चेंजर है। चलिए कुछ केस स्टडीज जानते हैं। पहला, 2008 से 2012 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। गोल्ड ने 3 साल में अपनी कीमत लगभग डबल कर ली। शेयर मार्केट क्रैश हुआ और धीरे धीरे रिकवर हुआ। सबक, जब सिस्टम पर भरोसा डगमगाता है तो गोल्ड ही जीतता है। दूसरा, 2013 टैपर टैंट्रम। अमेरिका ने जब लिक्विडिटी कम करने का इशारा दिया, गोल्ड बुरी तरह गिरा। शेयर मार्केट ने रिकवरी पकड़ ली। गोल्ड हर बार काम नहीं करता, यह रेट सेंसिटिव है। तीसरा, 2020 कोविड क्रैश। निफ्टी 50 बेयर मार्केट में चला गया, सर्किट ब्रेकर तक लग गए। गोल्ड ने शुरू में गिरकर तुरंत तेजी पकड़ी। अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 10% गोल्ड होता तो आपका लॉस काफी कम हो जाता। पहुंच के 2022-2025 इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिक्स। गोल्ड ने 2025 में ऑल टाइम हाई छुआ। सेंट्रल बैंक लगातार खरीद रहे हैं, रुपया कमजोर हुआ और लोकल रिटर्न्स और बढ़े। गोल्ड ने एक बार फिर सेफ हेवन साबित किया। तो फिर निवेश के फिर ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs, सरकार जारी करती थी, बेस्ट लॉन्ग टर्म ऑप्शन था। दूसरा, गोल्ड ETFs या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, मार्केट से लिंक्ड, आसान ट्रेडिंग। टैक्सेशन नॉन इक्विटी कैटेगरी के हिसाब से होता है। रूल्स 2023 के बाद बदले हैं, हमेशा लेटेस्ट चेक करें। तीसरा, फिजिकल गोल्ड। इंडिया में लिक्विडिटी हाई है, लेकिन मेकिंग चार्ज और स्टोरेज रिस्क हैं। टैक्स कैपिटल गेन रूल्स के हिसाब से आखिरी, फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस, हेजिंग या ट्रेडिंग के लिए, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है। अब पोर्टफोलियो एलोकेशन सीखते हैं, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। कभी पूरा इन्वेस्टमेंट एक जगह ना करें, इसे रिस्क और वोलेटिलिटी हाई होता है। इक्विटीज 70 से 80% रखें। कुछ सजेशंस हैं जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और नेक्स्ट 100 या कुछ एक्टिव फंड्स देख सकते हैं। फिर गोल्ड 10 से 15%। इसमें SGB सबसे अच्छा ऑप्शन था, लेकिन अब आप गोल्ड ETF को सजेशन में देख सकते हैं। रिबैलेंसिंग रूल, साल में एक बार या 5% बैंड, यानी अगर गोल्ड 10% से बढ़कर 15% हो गया तो थोड़ा बेचें, मगर गिरकर 5% रह गया तो थोड़ा बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि इक्विटीज निफ्टी के अलावा और भी अच्छे से डिफरेंट फंड्स में डिवाइड कैसे करें कि हिमालय की ऊंचाई और तेजी से बढ़े,
तो कमेंट में जरूर बताएं। रिस्क्स और गलतफहमियां। गोल्ड हर साल इन्फ्लेशन हेज नहीं है, यह लॉन्ग टर्म हेज है। इक्विटी हमेशा सेफ नहीं होती। अगर आपको क्राइसिस में बेचना पड़े तो लॉस भारी हो सकता है। इंडिया में टैक्स रूल्स 2023 से कई बार बदले हैं, हमेशा लेटेस्ट चेक करें। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए इक्विटीज जरूरी हैं, लेकिन वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड भी उतना ही जरूरी है। 2005 में स्मार्ट इन्वेस्टर का सवाल गोल्ड या स्टॉक्स पर नहीं है, बल्कि सही मिक्स और सही स्ट्रैटेजी क्या है। तो यही आपकी जीत की कुंजी है। अगर आपको मेरा गोल्ड पोर्टफोलियो प्लेबुक चाहिए जिसमें ETF वर्सेस फिजिकल का पूरा कंपैरिजन है, तो कमेंट करें गोल्ड प्लेबुक।